हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टॉपर क्लब के यूट्यूब चैनल पे। आज ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई मतलब रेलवे के एग्जाम में फिजिक्स से पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण से होने वाला है और सिर्फ फिजिक्स का होने वाला है। और इसमें हम 10 क्वेश्चन लाए हैं और ये क्वेश्चन सिर्फ समतल दर्पण द्वारा ये क्वेश्चन टाइप किया गया है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा होता है। ऑप्शन डी उल्टा और छोटा होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण ये बना दिए। सॉरी, ये रहा समतल दर्पण, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। और जब भी प्रतिबिंब बनाएगा दर्पण के पीछे बनाएगा। कहाँ बनाएगा? दर्पण के पीछे। ये रहा प्रतिबिंब, इधर बनाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हमेशा आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ए तो गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आभासी और सीधा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ और जेई का तो फेवरेट क्वेश्चन ही सब है और ग्रुप डी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो ये रहा समतल दर्पण, पेंट कर दिए पीछे। ये रहा ऑब्जेक्ट। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो हमेशा वस्तु के बराबर आकार का होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर का आकार का होता है। जितना प्रतिबिंब का आकार रहेगा उतने वस्तु का आकार रहेगा। तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। वस्तु से छोटा, ये तो गलत हो जाएगा। वस्तु से बड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। वस्तु के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु के बराबर। मतलब समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर ही इमेज बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है और जेई में भी पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल बोल रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो समतल दर्पण में एक समतल दर्पण बना लेते हैं। ये रहा समतल दर्पण, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ये रहा प्रतिबिंब और समान दूरी पर बनेगा, मतलब बराबर समान दूरी पर। जितना ऑब्जेक्ट का दूरी रहेगा दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब से मिरर के बीच दूरी रहेगा। तो बोल रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन ए दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब देख लो, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है। तो ये रहा समतल दर्पण, ये रहा वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब पीछे बनता है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? तो यहाँ से वस्तु से जितना मिरर के बीच दूरी रहेगा, वस्तु और मिरर के बीच जितना दूरी रहेगा, उतना ही प्रतिबिंब और मिरर के बीच दूरी रहेगा। ये मान लो 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर ही रहेगा। तो समतल दर्पण में जितना वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जितना है, उतना ही वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बन जाएगा। ये बन जाएगा। तो कैसे होगा? वस्तु के बराबर होता है, वस्तु की हमेशा ये बराबर प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा हमेशा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखो, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी पारदर्शी। तो समतल दर्पण का कंडीशन देख लो। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, इसको काल्पनिक बोलते हैं। और हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वस्तु के आकार का, मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा ही, आभासी। एक ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब में किस प्रकार का पार्श्व परिवर्तन होता है? मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो उसका किस तरह पार्श्व परिवर्तन होता है? तो पार्श्व, मान लो एक समतल दर्पण ये रहा प्लेन मिरर, और ये रहा ऑब्जेक्ट, वस्तु। अगर यदि मान लो समतल दर्पण के सामने ये राइट हैंड से खाना खा रहा है, तो उसको ऐसा दर्पण में देखते हुए प्रतीत होगा कि वो लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। अगर यदि मान लो तुम प्लेन मिरर के पास बैठ जाना और खाना खाना हो, कुछ भी काम करना, मतलब मान लो तुम खाना खा रहे हो, तुम राइट हैंड से अगर खाना खा रहे हो ना, तो तुम्हारा लगेगा कि तुम लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हो। तो उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो क्या होगा? तो पार्श्व परिवर्तन उसको बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है? तो उसमें क्या होता है? तो लेफ्ट से राइट हो जाता है, या तो राइट से लेफ्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ये बोल रहा है नीचे से ऊपर परिवर्तन नहीं, ऑप्शन सी आगे से पीछे नहीं, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं परिवर्तन, ये राइट से लेफ्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ, ग्रुप डी में पूछा हुआ, जेई में पूछा हुआ। देख लो, इतना इतना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा। अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, समतल दर्पण का सामान्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है? मतलब समतल दर्पण का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? ऑप्शन ए दूर की वस्तु में, ऑप्शन बी दाढ़ी बनाने में, ऑप्शन सी सूक्ष्म वस्तु देखने में, ऑप्शन डी तारों को देखने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर दो। देखो, इसका समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो ऑप्शन भी लाए हैं। तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूर की वस्तु को देख सकते हैं, पर बहुत दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इसको दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखो, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। तो अब क्वेश्चन चलता है 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यदि कोई वस्तु दर्पण से 5 मीटर दूर है, मान लो दर्पण है ये, समतल दर्पण ये है, और ये रहा वस्तु, इसके बीच की दूरी बोल रहा है 5 मीटर है। ठीक है, लिख दिए। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से यहाँ से प्रतिबिंब तो इधर बनेगा। अब बोल रहा है यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? अब यहाँ से मेजर करने बोल रहा है, यहाँ से।
तो जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो इसका भी 5 मीटर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर। समतल दर्पण में जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी उसकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है। अब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।